10th क्लास के जो जनरल मैथ के बच्चे जिनका पेपर है उनके लिए मैंने एआई से प्रिडिक्ट करवा लिया, पेपर बनवा लिया सारा, अभी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात पहले बताऊंगा कि ये वाली वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये हल करवाना होता है सारा पेपर। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा ले लेना, इससे मिलते जुलते सवाल आ जाएंगे। ठीक है, बस वैल्यूज़ एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं, सवाल इसी मेथड से हल होने हैं और इसी तरह के आने हैं। डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो आर्ट्स वाले ग्रुप के बच्चे हैं, जनरल मैथ जिनकी है, उनका पेपर है। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनवाया गया है एआई से। ठीक है, जिस तरह पहले पेपर्स आप लोगों के प्रिडिक्ट किए गए हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें आई हैं, इस तरह इसमें भी आएंगी बहुत ज़्यादा चीज़ें। जो बच्चा इस पेपर को कर लेगा वो काफ़ी सवालात हल करने के काबिल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं, स्कीम देख लेते हैं। ये होगा सबसे पहले कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे 15 नंबर के, 20 नंबर का वक्त, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसमें। ठीक है, 2 एमसीक्यूज इन चैप्टर्स में से और 1 एमसीक्यूज इन चैप्टर में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर्स में से, 3 इन चैप्टर्स में से और 4 इन चैप्टर्स में से आएगा। इन सारों में 9 पार्ट्स दिए जाएंगे, 9 में से आप लोगों ने 6 हल करने होंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 24 नंबर का होगा, उसके अंदर आप लोगों के पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से 3 करने होंगे और हर पार्ट का आगे ए और बी पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट इसमें से, बी इसमें से, 6 का ए इसमें, बी इसमें, इधर से ए इधर से बी, ए बी ए और बी, इस तरह करके आएगा। ठीक है, तो कोई भी 3 हल कर सकते हैं, बेशक पहले 3 कर लें, कोई ये वाले 3 कर लें, या पहला दूसरा कर लें, आगे से कोई कर लें, जो मर्जी 3 कर लें। शुरू करते हैं अब मरूज़ी। तो पहला सवाल है, ज़्यादातर बच्चे असल में उर्दू में पढ़ते हैं तो उर्दू की तरफ तवज्जो करते हैं। एक डैश की शक्ल का अलजबरी जुमला कहलाता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड अ, तो रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ए वाला, तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में हम लोग नातिक अदद कहते हैं। यहाँ पे लिखना वो मिस हो गया। ठीक है, तो नातिक अदद यहाँ पे होगा रैशनल का। ठीक है, नातिक अदद पहला ही थोड़ा सा उसने, चलो बहरहाल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ये बड़ा मशहूर है कि ये हमेशा ही 4ab के बराबर होता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी डी इधर है, यानी कि ये इस तरह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह करके होता है। अगर तो मैं, अच्छा तो अब आप ज़रा इधर को तवज्जो करें, मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर का खोलें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वालों को ओपन किया है। ठीक है, अब इनको इसी तरह लिख देना, पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले लिखने हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगानी है दरमियान में ये वाला फार्मूला लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस को ये वाली जो है आगे को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2ab बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट गए, बी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गए, पीछे क्या रह गया प्लस 2ab और प्लस 2ab, तो क्या बन गया 4ab बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, फैक्टराइजेशन करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 16 की। तो अगर तो मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझा दूं, यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस 16 है, मैं स्केयर पढ़ दिया था गलती से। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर स्केयर का स्केयर और 16 स्केयर होता है 4 का, 4 4 16 होता है, इसलिए 4 का स्केयर बन गया। तो अब हमारे पास अगर तो ये वाला देखें, इस स्केयर को 1 मिनट थोड़ा सा स्किप करें, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब पहली रकम ए हमारे पास एक्स स्केयर है और बी हमारे पास 4 है, तो एक्स स्केयर माइनस 4 और एक्स स्केयर प्लस 4। और अब अगर इसको देखा जाए एक्स स्केयर माइनस 4 को, तो ये 2 को भी हम लोग स्केयर कर सकते हैं ना। ये अगर तो हमारे पास ये है एक्स स्केयर माइनस 4, तो इसको हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर। ठीक है ना, यानी कि 2 2 4 बनता है, तो ये एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बन गया। ठीक है, तो ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बन गया और वो वाला ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ये वाला, तो एक ये वाला बन गया और इसको खोल के हमने मजीद x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कर दिया, तो ये वाला सी वाला हमारे पास जवाब आ गया। x की पावर 4 माइनस 16 की तजज़ी होगी। आगे x की पावर 3 माइनस 8 की तजज़ी है, ये देखें, तो इसको भी ज़रा समझें यहाँ पे। तो ये देखें x की पावर x क्यूब माइनस 8 है, तो इसको हम लोग 8 को अगर तो लिखें 2 की पावर 3, तो तब भी इसका जवाब 8 ही आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 आ गया हमारे पास 4 और 4 क्रॉस 2 आगे मजीद करेंगे तो ये भी 8 बनता है, तो एक ही बात है, 2 की पावर 3 लिख दें, तो ये x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये बन रहा है हमारे पास ये वाला फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, तो ये बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी कि ये क्यूब का फार्मूला खोलें तो ये इस तरह खुलता है। ठीक है,
तो a इज इक्वल टू हम लोग फ़र्ज़ करें ले लेते हैं x और b को ले लेते हैं 2, यानी कि यहाँ पे था ना a हमारे पास x आ रहा है और b हमारे पास 2 आ रहा है, 2 की पावर 3 है ना असल में, तो 2 ही लिखना होता है हमने। तो x क्यूब माइनस 8 कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास, ये वाला फार्मूले में पुट कर रहे हैं। a हमारे पास है x और b हमारे पास है -2 है, तो x -2 और आगे क्या है a स्क्वायर, a की जगह हमारे पास आ गया x स्क्वायर क्योंकि a x है, आगे a भी लिखना है तो ये 2x यानी कि 2x आ जाएगा, और b की जगह हमारे पास b2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और यही वाला आंसर हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे 12pq और 8p स्क्वायर q का आधे आज़म है, HCF ऑफ 12pq एंड 8p स्क्वायर। अच्छा, तो अब HCF आप लोगों को पता है, वो आप लोगों ने निकाला हुआ, इतना ही मुश्किल वाला नहीं है, तो ये सीधा सीधा पता लग रहा है कि 2 ज़रब 2 की पावर 3 करके इस तरह आ जाना, और वो 4pq आधे आज़म इसका आ रहा है। आगे एक मुतग़य्यर में कतई मसावात का दर्जा होता है, तो अ लीनियर इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल इज़ ऑफ डिग्री, तो ये एक होती है 1 हमेशा, बी वाला। आगे अ सोल्यूशन सेट ऑफ x मॉड बराबर है 3, x मॉड इज इक्वल टू 3 का हल सेट क्या होगा, तो वो जमा मनफी 3 होगा। ठीक है, ये मॉड जहाँ पे भी आए उसके साथ जमा मनफी 3 लगा देते हैं। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री, 2 दर्जी मसावात का दर्जा होता है, तो 2 दर्जी मसावात का दर्जा हमेशा 2 होता है। ठीक है, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हल सेट, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये तजज़ी करनी है सीधी सीधी, 6 1 और 6 होता है। ठीक है, कोई ऐसा पढ़ा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो तब भी 6 जवाब आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो वो 5 आए, तो वो 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें और माइनस प्लस माइनस करें तब भी, यानी कि 3 2 और 6 आता है, और 3 प्लस 2 करें यानी कि -3 -2 करें तो -5 भी आ रहा है, तो 2 और 3 आ जाएगा। इन मैट्रिसेस ए बी होल का ट्रांसपोज, कालमों के लिए ए बी होल का ट्रांसपोज, तो फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि कालमों कतारों और कतारों को कालमों में चेंज करना होता है। आगे अगर ए ट्रांसपोज बराबर है -a, तो कालब ए कहलाता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, गैर मुतशाबिकुल, गैर मुतशाकल। आगे मुसल्लस के जावियों का मजमूआ होता है, तो हमेशा सम ऑफ ऑल ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 180। आगे मुसल्लस का मरकज़ी नुक्ता हर वस्तानी को जिस निस्बत से कता करता है तो वो 2:1 होती है। द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशो 2:1, ए वाला। आगे मुस्ततील का रकबा होता है L क्रॉस बी, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, यानी कि तूल मल्टीप्लाई अर्ज, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ ही पढ़ते हैं उर्दू वाले, वैसे ये L क्रॉस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, मुबदा की मुहद्ददात होते हैं 0 व 0। ठीक है, अच्छा, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने हल करने हैं। मैं इसकी पहले स्कीम बता देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आना है चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 4 और चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है वो लिखते हैं। अब ये इस तरह का सवाल अगर कोई आएगा, अगर ये वाली वैल्यू दी जाए px, तो वो कह रहा है p1 मालूम करें। अब पेपर में सीधा सीधा ये सवाल तो नहीं ना आ सकता कि जो मैंने बताया वही आ जाए, हो सकता है वो यहाँ पे कह दे p2 या p3 फाइंड करें, या वो यही कह सकता है p1 फाइंड करें, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दे। मेथड में बता देता हूँ, इस तरह करके सवाल बस होने सेम ही है, यानी कि उनकी वैल्यूज आगे पीछे होनी है, बस मेथड सेम होना है और यही वाले आने हैं। मैं बता रहा हूँ आगे वालों का भी यही होना है। मैं सारों की दफ़ा नहीं बताऊंगा कि इस तरह चेंजिंग होगी, बस आप लोगों ने कंसेप्ट लेते जाना सारे क्वेश्चन का। P1 फाइंड करने के लिए जहां जहां पे x आप लोगों को नजर आ रहा है ना, वहां वहां पे आप लोगों ने 1 लिखते जाना है। ठीक है, अब x यहाँ पे था, p के साथ वो 1 आ गया। उर्दू मीडियम वाले भी देखते जाएं, 9 के साथ भी x क्यूब था, तो 1 के साथ ऊपर पावर 3 लिख देनी है। यहाँ पे x था, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर वो लिख देना है, इधर 1 था, यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक हो गया। अब P1 इज इक्वल टू, ये 1 की पावर 1000 हो, लाख हो, वो हमेशा आंसर 1 नहीं आना है। तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, -2 रह जाएगा, +3 + 1, तो 9 - 2 7, 7 + 3 10 और +11, तो ये हमारे पास P1 की वैल्यू 11 आ गई। आगे चलते हैं, फार्मूला की मदद से हल कीजिए। सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला 2x + 3y + 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला ये होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। 2ca लिख लें या ac बरल ca ही लिख लें तो बेहतर है। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये हमारे पास जो a होता है वो ये होता है, b वाली दूसरी वाली होती है और c वाली तीसरी वाली होती है। तो इस तरह का मिलता जुलता कोई भी सवाल आ सकता है। अब a² की जगह हम लोगों ने 2x लिखना है और ऊपर होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ये वाला स्क्वायर था। b की जगह ये लिखना है 3y होल स्क्वायर, c की जगह ये 2 और ऊपर होल स्क्वायर।
इसी तरह 2a भी है तो 2 लिख के a हमारे पास है 2x और b है 3y, ये दोनों लिखने हैं। इसी तरह b c में ये 3y लिखना है और साथ 2 लिखना है और साथ ये वाला 2 भी लिखना है, ठीक है। और आगे 2ca में ये 2 लिख के आगे ये 2 लिखना है, फिर दोबारा और फिर ये 2x। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2x स्क्वायर का क्या आंसर आता है, ये ऊपर स्क्वायर खत्म करने के लिए 4x स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। आगे ये 2 2 जार 4, 4 3 जार कितना हो गया, 4 3 जार 12, 12 और ये xy 12xy। इसी तरह 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 और y है, y आ जाएगा। इसी तरह 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8x आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। आगे डिफाइन प्योर सोर्ड्स विद एग्जांपल, खालिस मिकदार इसम की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। अ सोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इररेशनल फैक्टर इज कॉल्ड अ प्योर सोर्ड, फॉर एग्जांपल √3। ऐसी मिकदार इसम जिसका सिर्फ एक गैर नातिक जज़ू ज़रबी हो, खालिस मिकदार इसम कहलाती है, मिसाल के तौर पे √3। फैक्टराइज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तजज़ी कीजिए यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको पहले आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मतलब 1 है, 2 1 जार 2। कोई ऐसा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तब 2 पे 2 आए उसका आंसर और प्लस माइनस करें तब 1 आए, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे 1 है। तो 2 1 जार 2 भी होता है और माइनस करें तो 1 भी आता है। तो लेकिन -2 का लिखना है क्योंकि यहाँ पे साइन जो बड़ा होता है उसके साथ वो साइन जो होता है बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन आता है। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1x, यानी कि 1 लिखें या ना लिखें, -2 वैसे का वैसे, ये वाली पहली रकमें वैसे ही होती हैं, दरमियान में वो जमा मनफी वाली लिखनी होती हैं। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले ले। तो x बार चला गया एक, तो यहाँ पे एक x रह गया और -2 ये वाला x बार चला गया, x -2 प्लस आगे 1 कॉमन आ गया तो x -2 वैसे ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे x -2 और दूसरी वैल्यू लिख लेंगे x + 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे फैक्टराइज इसको करना है, तो अब इसकी तजज़ी के लिए क्या करें, जोड़े बना लें। ये 2a स्क्वायर है ना, तो 2a स्क्वायर के साथ ये a वाला और मिला लें, ठीक है, 2a भी मिला लें क्योंकि 2 भी है a भी है इसके अंदर। इस तरह bc के साथ यहाँ पे c कॉमन आ रहा है तो इसको इसके साथ मिला लें। अब क्या करना है, ये तरतीब में लिख लिया 2a स्क्वायर -2ab, ठीक है, साइन वही रखने हैं। आगे -bc प्लस ac या प्लस ac माइनस bc, जो मर्जी आगे पीछे लिख लें। अब इन दोनों में 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, ठीक है, तो 2a कॉमन आ गया। आगे a यहाँ पे रह जाएगा और -b रह जाएगा, ठीक है, 2a इंटू a माइनस b। आगे हमारे पास क्या है, प्लस इन दोनों में से c कॉमन है, ठीक है, तो c कॉमन आ गया। आगे a माइनस b, c इंटू a माइनस b आगे आ गया। अब क्या होगा, a माइनस b यहाँ दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लेना है। और आगे यहाँ पे 2a प्लस c है तो 2a प्लस c और इंटू a माइनस b, ये वाला आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा फैक्टराइज हो गया। एक दफ़ा जो चीज़ 2 बार हो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, a माइनस b एक दफ़ा आ गया और 2a प्लस c वाला आ गया। आगे है 8x क्यूब माइनस 1/27 और आगे है तो जैसे कीजिए 8x क्यूब माइनस 1/27, इसकी करनी है। अब इसको असल में हम लोगों ने ऐसा करना है, क्यूब वाला फार्मूला बनाना है, ठीक है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला असल में बनाना है। तो अब ये किस तरह बना सकते हैं, अब ये x का तो क्यूब है, 8 का क्यूब बनाना है तो 2 की पावर 3 जो होता है वो इसका क्यूब बन सकता है, तो 2x क्यूब हमारा बन गया। और इसी तरह 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है तो -1/3। अब इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो वो होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस होता है ab और प्लस होता है b का स्क्वायर। इस तरह ये वाला फार्मूला, इसके मद्देनजर खोलना है। अब a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1/3 है। a आ गया 2x और b आ गया -1/3, ठीक है। a माइनस तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। आगे a स्क्वायर लिखना है तो a स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर खोलें तो 4x स्क्वायर बनता है। आगे प्लस a b जो है वो a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 1/3, तो 2x/3 बन जाएगा। और इसी तरह b का है तो b का होल स्क्वायर बना लेना है, तो b का होल स्क्वायर किस तरह बनेगा, 1/3 है तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, तो ये हमारे पास सीधा सीधा खुल गया। आगे इसकी फैक्टराइजेशन 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसकी भी वही करनी है, क्यूब वाला फार्मूला माइनस वाला बना लेना है, a क्यूब माइनस b क्यूब। 8 का क्यूब क्या बन रहा है 2x क्यूब, 2x होल क्यूब बना लेना और y का होल क्यूब। अब a हमारे पास ये आ गया और b हमारे पास y आ गया, तो 2x माइनस वाई लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। a माइनस b हो गया ये वाला, ये इसी तरह ही करना है। और a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर खोलें तो 2 की जगह 4 और x के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह a b क्या आ जाएगा 2x और साथ y, 2x y हो गया। और इसी तरह b का स्क्वायर जो है वो हमारे पास y है तो y का स्क्वायर, ये जजी होगी हमारी सीधी सीधी। आगे क्या है, फाइंड
HCF बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तजज़ी याद आज़म मालूम कीजिए 4AB क्यूब 8A क्यूब BC 6AB क्यूब C। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, पहले 4ABC क्यूब का करना है, तो क्या करेंगे 4 का जो होता है स्केयर बना लेंगे, 2 का स्केयर 4 होता है, 4 का स्केयर होता है 2 2 जार 4 होता है, तो 2 का स्केयर 4 हो गया, ठीक है। आगे ए बी के ऊपर वैल्यू 1 है तो वो ऐसे ही रहेगी, सी का क्यूब आ जाएगा। आगे जो 8A क्यूब BC है तो हम लोग क्या करेंगे 8A क्यूब की जगह 2 की पावर 3 लिख लेंगे, तो वो भी 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही होता है। A क्यूब वैसे का वैसे, BC वैसे का वैसे। आगे 6 है तो 6 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 2/3 का, 2 क्रॉस 3 6 के बराबर ही होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। आगे AB क्यूब और C वैसे का वैसे। अब इन सारों में क्या क्या वैल्यू कॉमन आ रही है हमारे पास, सबसे छोटी वैल्यू 2 की पावर 1 है, ये वाला आ रहा है, बाकियों में तो बड़ी पावर है। इसी तरह A की पावर 1, B की पावर 1 और C की पावर 1 जो सबसे छोटी है वो वाली लिखनी होती है। तो 2 कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास आ रहा है 2ABC, यानी कि जो सबसे 3 भी है लेकिन 3 बाकी सारों में नहीं है, जो सारों में कॉमन है, सारों में कॉमन 2 है, A है, B है, C है, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी पावर होती है वो लिखते हैं। आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, LCM और HCF दोनों की तारीफें, जो अजाफ और ये आधे आज़म दोनों की तारीफें आनी चाहिए आप लोगों को, दोनों में से एक ही आ जाती है। वो छोटी से छोटी अलजबरी मिकदार जो दी हुई 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी मिकदारों पर पूरी तकसीम हो जाए। द स्मॉलेस्ट अलजबरिक एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 2 और मोर एक्सप्रेशन विदाउट आ रिमाइंडर। आगे खती मसावात का हल की तारीफ करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है, तो पहले अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्कीम दिखाता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्कीम 4, 5, 6 चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएंगे और 3 सवाल आएंगे। तो शुरू करते हैं ये वाले अब सवालात हल करने। तो कैसे होंगे, सबसे पहले डिफाइन सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, खती मसावात का हल की तारीफ करें। तो मुतगैर की वो कीमत जो मसावात को दुरुस्त साबित करे मसावात का हल कहलाती है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द लीनियर इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे हल कीजिए, सॉल्व 3x + 3 × x + 1 = 69। तो 3x + 3x + 3 × x + 1 = 69। तो ये किस तरह होगा, ये 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो 3x + 3x + 3 बन जाएगा इक्वल 69। तो ये क्या हो गया 6x + 3, और ये वाला जो 3 है फिर दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस होकर ये 66 बन गया। दोनों तरफ 6 को डिवाइड कर दें तो सिक्स 11 जार जो होता है वो 66 होता है। तो ये सोल्यूशन सेट इस तरह लिखना ज़रूरी है, ठीक है, 11 आ जाएगा। मॉड अब आगे हल कीजिए, मॉड में x - 3 मॉड बराबर है 4। तो जब भी ये मॉड आता है तो ये वाली जो दूसरी वैल्यू होती है ये प्लस माइनस में हमने लिखनी होती है। अब हम 2 दफ़ा लिखेंगे, पहले x - 3 = 4 और एक दफ़ा लिखेंगे x - 3 = -4। अब हल कर लें, ये -3 इधर जाके प्लस होगी तो x = 7 पहला आंसर आ गया। इस तरह ये वाला उधर जाके माइनस थी तो प्लस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। -4 + 3 तो -1 x। तो सोल्यूशन सेट इस तरह ज़रूर लिखना है, -1 व 7। राइट नेम ऑफ मेथड्स ऑफ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम लिखें। तो बजरिया तजज़ी, तकमील मुरब्बा, 2 दर्जी फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्केयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों से कर सकते हैं। आगे सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तजज़ी के तरीका की मदद से हल कीजिए। तो ये हमारे पास उसने दी है इक्वेशन x² - 4x + 12 = 0। तो x² - 4x प्लस, अच्छा दो सवाल एक ही है, वो उर्दू मीडियम में भी लिख दिया उसने, इंग्लिश मीडियम में भी। तो अब ये आप लोगों को पता ही है वो क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला b² माइनस और प्लस माइनस b²। ये दरअसल हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है वो जो क्वाड्रेटिक वाला, उससे ही हल करना है। तो ये वाला a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -4 है और c हमारे पास क्या है 12 है। तो इसको मद्देनज़र रख के हम लोगों ने हल करना है। तो क्या होगा, a हमारे पास यानी कि अब माइनस भी है तो -4 है ये वाला, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +4 यहाँ पे, लेकिन पहले लिख लें आप लोग। आगे b² यहाँ पे 16 है तो -4 है तो -4 का स्केयर जब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 16 प्लस में आ जाएगा। आगे -4ac, तो -4 लिखेंगे, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 12 है, और नीचे 2a 1 है तो वो 1 मल्टीप्लाई करके वो 2 ही बन जाता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर तो हम लोग देखें x = ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 16 क्या है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 12 चौक 64 में सॉरी 12 × 4 होता है 48 में से 16 जाए तो पीछे बच जाता है हमारे पास -32। तो अब क्या करना है, ये डिवाइड भी हो रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ऐसा करें,
तो अब असल में यहाँ पे थोड़े स्टेप स्किप्स हैं तो वो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये -32 का जजर जो की जगह है, माइनस की जगह वो अयोटा बार निकाल लेंगे, ठीक है। आगे 4 माइनस, अब जब इसका वो हमने एलसीएम लिया ना 32 का, ठीक है, तो वो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। 4 इंटू 2 का जजर लिख लिया क्योंकि वो 4 क्रॉस 2 आ रहा था, ठीक है ना। 4 क्रॉस 4 16, 16 क्रॉस 2 32 आता है, तो वो 4 हमने बाहर निकाल दिया जब 2 दफ़ा है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब इसमें से हमने अगर तो 4 को सॉरी हम अगर इसमें से दोनों में से 2 को कॉमन निकालते हैं, फर्ज करो 2 कॉमन निकाला तो वो 2 नीचे वाले से कट गया, यहाँ पे फिर रह जाएगा 2 और यहाँ पे भी रह जाएगा 2 और अंदर भी रह जाएगा 2, तो ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने क्या करना है, 2 दफ़ा ब्रैकेट लगा के वो लाइन लगा के लिख लेना है, या तो ये भी लिख लें x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अयोटा है √2, या फिर एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तब भी ठीक है हमारे पास, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह हुआ है, थोड़े स्टेप स्किप्स थे तो मैंने समझाने के लिए वहाँ पे कर दिए। x² - 11x + 24 इसकी तजज़ी करनी है, यानी कि हल करना है। अब क्या करना है, पहले 24 1000 कितना होता है, 24 ही होता है। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसके ऊपर हम लोग जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तब 11 आए। तो वो हमारे पास एक तो 8 3 भी होता है, एक 12 ज़रब सॉरी हाँ 8 3 ही होना है और कोई नहीं होना। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के दोनों ले लेंगे, उसकी वजह कि -8 - 3 क्या हो जाता है, 11 बन जाता है, -11, और दूसरा ये 8 3 24 भी बन जाता है। अब इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो x - 8 बच गया, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 3 इंटू एक्स सॉरी -3 लेना है कॉमन, ठीक है। तो माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, ठीक है। x - 8 ये दोनों एक जैसी हैं तो हमारे पास सही आ गया, x - 8 और x माइनस दूसरी वाली ये वाली ले लेंगे, तो x - 8 और x - 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू, इसको जब हल करेंगे इस तरह x - 8 को 0 के बराबर रख के ना, तो वो x बराबर 8 आ जाएगा, और दूसरा x - 3 है उसको भी 0 के, तो वो 3 आ जाएगा। 3 व 8 हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। स्केलर कॉलम की तारीफ, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ऐसा वतरी कॉलम जिसके वतर के तमाम अरकान एक जैसे गैर सिफर हों, ठीक। आगे इसमें करना है b + c करना है, अगर कॉलम दिए गए हैं तो उसमें b + c, ये वाली b और c की वैल्यूज, तो क्या करना है, इसको इसके साथ 2 - 1 3 - 4, ठीक है, इस तरह करके लिखना है तरतीब में, -1 + 3 और इसको इसके साथ -2 + 6, तो 2 - 1 1 3 - 4 -1 -1 + 3 2 और -2 + 6 4, इस तरह है। अब इसका करना है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, तो क्या होगा, अब असल में ये 25 नहीं है, ये 2 व 5 है, यानी कि ये असल में कॉलम इस तरह होना चाहिए था, थोड़ा सा खुला करके लिखना चाहिए था, ये थी, यानी कि ये रो थी, ठीक है, रो और कॉलम। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहले 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 1000, और फिर 5 को 2 के साथ दूसरे कतार के साथ, यानी कि ये कॉलम के साथ, ठीक है, 5 ज़रब 2, उसके बाद दोबारा इसको 2 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा खुला करके लिखना है। अब आगे को कॉलम बनाना है, वो रो बनानी है, और फिर 5 को 3 के साथ। अब ये 2 एकम 2 आ गया, 5 दूने 10 आ गया, आगे क्या 2 - 1 तो -2, और इसी तरह 5 3 15, तो ये 2 जमा 10 हो गया हमारे पास 12, और ये हमारे पास हो गया 13। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, इसमें भी 6 में से 9 करने हैं, लेकिन 6 में से 9 ना करके आया करें, 7 या 8 1 2 एक्स्ट्रा करके आया करें, ताकि कोई गलत हो जाए तो वो दूसरे को कंसीडर करके उसमें से नंबर ना कटे। इसमें ज़्यादातर तारीफ़ें आती हैं इस पोर्शन में। तो कंप्लीमेंट्री जावियों से क्या मुराद है, ऐसे जाविये जिनका मजमुआ 90 डिग्री हो। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंप्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल हुज सम इज़ 90 डिग्री। डिफाइन पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट एंड मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस। मुतवाज़ी खतूत की तारीफ़ कीजिए, एक ही मुस्तवी में वाक़ ऐसे खतूत जो एक दूसरे को कभी किता ना करें। आगे इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सी एंड डी, दी गई शक्ल में सी और डी की कीमत मालूम कीजिए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं हमारे पास डी है, ठीक है, ऑपोजिट है डी के, डी या नीचे, और उसके ऑपोजिट 145 और सी के जो ऑपोजिट है वो सॉरी एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है ये वाली स्ट्रेट लाइन वो है सी जमा 145, एक तो 145 वाला बन रहा है ये वाला, और दूसरा ये इसका सम होता है 180 के बराबर। तो हमने क्या करना है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो 180 - 145 तो 35 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो सीधी सीधी थी ऑपोजिट वाली, और पैरेलल पे उसकी माइनस करके निकाल लेनी है 180 में से 145, क्योंकि टोटल सम ट्रायंगल का 180 होता है। दायरा के का मुमास की तारीफ करें, एक ऐसा खत जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ता पर छू कर गुजरे। डिफाइन टेंजेंट और टू अ सर्कल अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज
द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। हम मरकज़ दायरे की तारीफ करें तो डिफाइन कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, ऐसे दायरे जिनका मरकज़ एक ही हो लेकिन रिदास मुख्तलिफ हो। मुरब्बा का रकबा मालूम कीजिए जिसकी ज़िला की लंबाई 60 सेंटीमीटर हो। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड 60 सेंटीमीटर। तो इसका होता है हमारे पास एरिया का होता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ फार्मूला, ठीक है। तो वो लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 क्रॉस 60 है, एक साइड की 60 है दूसरी भी 60, सारी सेम ही होती हैं। तो ये 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 30, 72, 78 रिप्रेजेंट लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी मुसल्लस के इजला की इतनी लंबाइयाँ हैं तो क्या कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस होगी। तो इसको आसान फार्मूला होता है हमारे पास कि ये जो तीसरी वैल्यू होती है ना, अगर तो वो पहली दोनों को सम करने और स्क्वायर निकालने में एक जैसी आ जाए तो वो बराबर होती हैं। अब 30 का स्क्वायर जमा 72 का स्क्वायर कर लेना तो ये 30 का 900 और 72 का 5184, 6084 आता है और 78 का स्क्वायर आता है 6084। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अगर तो ना आता तो फिर नहीं था नहीं। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट 7 व -5 ऑन द नंबर प्लेन। मुस्तवी में नुक्ता 5 व -7 को ज़ाहिर कीजिए। नुक्ता 5 व चौथे रुबा में वाक़ है क्योंकि x मुस्बत और y मनफी है। पॉइंट 7 व -5 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। वो किस तरह होता है, ये होते हैं हमारे पास x, ये x माइनस, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव होता है सॉरी, और ये y नेगेटिव। अब क्या करना है, x वाला पहले वाला होता है तो प्लस वाले 7 लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला पॉइंट लग गया, ठीक है। आगे y के माइनस वाले हैं 5 में तो 1 2 3 4 और ये 5। तो अब इन दोनों को यहाँ पे जाके मिलाते हैं तो ये कहाँ पे जाएंगे, इधर मिल रहे हैं। तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। आगे डिस्टेंस फाइंड करना बड़ा इजी सवाल है। नुकात 7, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास x1 x का 1 और ये होता है y का 1, ये होता है x का 2 और ये होता है y का 2, ठीक है। दूसरी वाली x2 - 1 x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है -2 और x1 है हमारे पास 7 लेकिन माइनस का आएगा तो -2 - 7 -9 होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह -3 y2 क्या है -3 और दरमियान में माइनस आ जाएगा और y1 हमारे पास वैसे ही -2 है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। तो -3 + 2 1 आ जाएगा आंसर। तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका इस तरह 82 बन जाएगा, 82 का जज़र। तो ये बस यही आंसर आ जाएगा इसका। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को 5 दिए जाएंगे, 5 में से आप लोगों ने 3 सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन का A और B पार्ट होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट चैप्टर 1 और B पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो दोनों पार्ट करेंगे तो तब आपका एक जो सवाल है वो अटैम्प्ट माना जाएगा। अब शुरू करते हैं ज़रा। पहला सवाल ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू दी गई है, मुख्तसर करना है, सिंपलीफाई करना है मतलब, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले वैल्यू इधर से ही देख लीजिए करें, वैल्यूज़ तो सेम ही होनी होती हैं उर्दू और इंग्लिश की, उसमें कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और ये ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये ऊपर थी, ये नीचे चली गई और ये नीचे थी, ये ऊपर चलेगी। अब ये अगर देखा जाए तो ये जो है फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर वाला 2x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2x + 1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है जिसके अंदर ये हमारे पास 2x a है और 1 हमारे पास b है। नीचे वाला जो है हमारे पास 4x² - 1, तो ये हमारे पास बन रहा है a² - b² वाला फार्मूला। a - b और a + b में जिसको हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें 2x² और माइनस 2x होल, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x² और -1 का स्क्वायर। तो ये इस तरह करके हमारे पास स्क्वायर a - b होल स्क्वायर वाला a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है। तो एक दफ़ा 2x - 1 और एक दफ़ा 2x + 1 और ये ऊपर वाला 2x + 1 होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। अब क्या करना है, अब ये हम लोगों के पास सीधा सीधा हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2x - 1 वाला जो है ये एक स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। और 2x + 1 है, ये वाले इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, x × 2x - 1 एक रह गया और दूसरा 2x + 1 रह गया और नीचे हमारे पास रह गया 2x² - 1। तो ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। अब आगे क्या है, अगर इफ़ px = 4x 4 + 10x³ + 19x + 5 इज डिवाइडेड बाय x + 3 फाइंड द रिमाइंडर।
अगर कसीर रकमी को x जमा 3 पर तकसीम किया जाए तो बाकी मालूम कीजिए। तो ये वाली रकम पे तकसीम करना है। तो x प्लस 3 है ना हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये x इज इक्वल टू x का आंसर क्या आ जाता है, -3 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोगों ने अब क्या करना है, -3 को पुट कर देना है। तो -3 जब पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे ये जुफ्त होगी उसको हम लोगों ने जमा कर देना है पावर को, और जहाँ पे ताक होगी वहाँ पे नहीं करना, यानी कि इवन पे कर देना है उसको जमा, और इसको माइनस को और ऑड पे नहीं करना। अब p-3 अब इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह -3 लिखना, और पावर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस खत्म हो जाएंगे और 3 की पावर 4 का आंसर होता है 3 क्रॉस, यानी कि ये असल में 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो ये आंसर आता है 81। इसी तरह -3 की पावर 3, तो ये अब ऑड है ना, यानी कि ताक है, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस लगी रहने देनी है, और 3 की पावर 3 का आंसर होता है -27। इस तरह 19 को -33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -57 और +5, और इसी तरह अब ये सारी को हल कर लें। 4 को 81 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 324, आगे 10 को -27 के साथ -270 -57 और +5, तो इस सारे को जब जमा मनफी करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 से ए और चैप्टर नंबर 4 से बी पार्ट आएगा। तो हम लोगों के पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स एंड देयर एलसीएम आर, जो 2 कसीर रकमियों का हासिल ज़रब ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इनका जो अजाफ अकल है आधे आज़म मालूम कीजिए। तो ये हमारे पास एलसीएम है और ये प्रोडक्ट है एक, यानी कि ये पहले वाला प्रोडक्ट है और बाद में एलसीएम है, तो उसका आईसीएफ फाइंड करना है। तो सीधा सीधा जो हमारे पास फार्मूला है वो ए प्रोडक्ट का है, यानी कि फार्मूला इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब प्रोडक्ट आ गया, आगे इक्वल एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। अब एचसीएफ तो फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या होगा, ये प्रोडक्ट के नीचे हो जाएगा। ये प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी है, तो ये नीचे डिवाइड हो गया। ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास ये वाली रकम थी, और एलसीएम हमारे पास था ये वाली रकम, तो ये नीचे आ गया। तो अब इसको सारे को वो हम लोगों ने करना है उस तरह डिवाइड करके, तो ये सारा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा x+4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीधा सीधा x+4 पे क्या हो रहा है, बस डिवाइड हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। वो आप लोगों को करना आता है बाकी का। अब यहाँ पे क्या करना है, बी पार्ट में ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, हल करनी है। 4/3 इंटू 2x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 - 4x/3। तो पहले क्या करना है, ये जो 3 है ना, इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो नीचे 3 है वो कट जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो वो 30 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 3 जो नीचे था वो कट जाएगा। तो क्या हो गया, हमारे पास आ गया 4 इंटू 2x+3 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 - 4x। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी मल्टीप्लाई 3 के साथ करने के बाद। अब क्या करना है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 * 8x, x भी तो साथ आना है, 4 3 * 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 30 और -4x। अब x वाले इधर आ जाएंगे तो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, 12x बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 30 - 12 हो जाएगा, 30 - 12 18 आ जाता है। तो अब ये 12 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो 12 को डिवाइड करने के बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो आगे सोल्यूशन सेट इस तरह करके लिख दें तो ठीक है, ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग लिख दें। आगे हमारे पास है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पहले इन दोनों को मिला लेना, ठीक है, एक साइड पे कर लेना और इन दोनों को एक साइड पे, जिनके नीचे x है और जिनके ऊपर x है। तो ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाला भी इधर जाके 6 वाला माइनस हो जाएगा। तो x/6 और -x/4 हो जाएगा, और दूसरी तरफ 4/x - 6/x आ गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे हम लोगों ने निकालना है एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 12। इस तरह वो लाइन लगा के करना होता है। अब मैं बड़ी क्लास है आप लोगों की, इतना ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये 2 पे जाएगा तो फिर आगे 3 पे जाएगा, इस तरह करके वो निकाल लेना होता है आप लोगों ने। तो नीचे 12 एलसीएम आ गया। तो 12 एलसीएम आने की वजह से असल में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो वो तो कट गया, क्या कहते हैं, 6 कितने आ गया, 6 2/3 आंसर आता है। तो वो क्या कहते हैं हम लोग फिर 2x लिख देते हैं, और इधर को मल्टीप्लाई करें तो वो 3/2 आता है, तो वो 3x लिख देते हैं। तो 2x - 3x, तो हमारे पास ये इधर वाली साइड पे आ जाता है दूसरी वाली साइड भी पहले हल कर लें। यहाँ पे नीचे क्या आता है, एलसीएम x आता है, तो 4 - 6 तो -2 2/x। तो ये 2x - 3x आता है आंसर, -x/12, और इस साइड का -2/x। तो अब क्या करना है, ये इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर को इधर, तो ये -x² बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -24 बन जाएगा,
ठीक है। तो ये दोनों तरफ माइनस माइनस काट लेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो ये इस तरह काट जाती होती हैं। अब ये हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 आंसर आता है। अब हमने इसको असल में मसावत बनाना है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी यानी कि कांस्टेंट वाली जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल वाली। तो अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24, ये हमारे पास एक मसावत बन गई है जिसके अंदर ए 1 है, बी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है क्योंकि एक्स नहीं है, बी 0 आ गया, और सी हमारे पास 24 है। तो ये क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले में पुट कर दें, ए बी वो वाली माइनस बी और बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वाली करके, तो हमारे पास ये प्लस माइनस 96/2 आता है। और इसका और हल करें तो प्लस माइनस 2/6 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास ए पार्ट था। क्वेश्चन 7 पार्ट बी है, ड्रा ट्राइंगल ABC इन विच BC यानी कि ये साइड्स और एंगल दिए, फाइंड सेंट्राइड। ये उर्दू में ना असल में इसने लिखा है इसका मैसूर मरकज़, इसका मतलब है मरकज़ नुमा मालूम करें, मुसल्लस का मरकज़ नुमा। तो ये असल में इसको लिखना चाहिए था। अब मरकज़ नुमा कैसे मालूम करते हैं कि पहले ट्राइंगल हमने जो गिवन है ना कंडीशन, यानी कि BC पहले उसने BC 5.4 दिया है, फिर एंगल B जो है 65 डिग्री, ये प्रोट्रैक्टर से बनाना है। इसी तरह एंगल C जो है 55, ये भी प्रोट्रैक्टर से। अब दोनों एंगल जो है ना, यानी कि ये एंगल 65 और एंगल 55 दोनों पॉइंट A पर जाकर मिलेंगे, तो A को हमने मिला देना यानी कि ABC से, तो ये ट्राइंगल तो बन जाएगी। ट्राइंगल तो बिल्कुल ईजी है, ABC यानी कि जब अब असल में मसला ये कि हमने सेंट्राइड मरकज़ नुमा फाइंड करना है, तो इसके हमने मीडियन फाइंड करने हैं। यानी कि मीडियन का मतलब होता है उर्दू में वस्तानी है। मीडियन क्या होता है कि उसके वर्टेक्स, मसलन वर्टेक्स इसका C है, C को अपोजिट साइड जो है ना AB है, उसके मिड पॉइंट से मिलाना। तो अब AB का मिड पॉइंट जो है वो कैसे मालूम करना है, असल में इसने ये गलत किया थोड़ा सा। AB को ऐसे करना है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के AB का मिड पॉइंट, तो उसका मिड पॉइंट इसने वैसे 2 लाइनें लगा दी हैं जहाँ पर, तो इस पॉइंट को यानी कि हम इसको कोई D पॉइंट या E कह सकते हैं। तो वो D को जो हमने अपोजिट साइड C से मिलाना है, यानी कि हमने क्या करना है, AB का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दें तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा, उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स C से मिला दें। इसी तरह दूसरी साइड AC जो है, AC का भी मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, उसको सपोज E कह लेते हैं, लेकिन वो कैसे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दें AC का और उसका जो मिड पॉइंट आएगा वो E आएगा। अब E को हमने अपोजिट वर्टेक्स B से मिलाना है, तो वो क्या बन जाएगा, दूसरा मीडियन BE बन जाएगा। इसी तरह थर्ड मीडियन जो है AE फाइंड कर लेना है। ये तीनों मीडियन जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे G से, और ये भी याद रखना इसको G से मिलाना है, और यही इसका होगा सेंट्रॉयड होगा या इसका मरकज़ नुमा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, उसका पार्ट नंबर A, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल बिल्कुल ईजी है। ये 2 इक्वेशन उसने दी हैं, x + 3y = 6 और 2x + y = 4। तो पहले इसको ना असल में लिख लेना है मैट्रिक्स की शक्ल में, यानी कि x का कोफिशिएंट 1, y का 3 = 6 और फिर 2 1 और फिर 4। लेकिन अब A जो मैट्रिक्स बनेगा ना, उसके पॉइंट होंगे, ये A मैट्रिक्स बना है 1 3 2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड, इसको उर्दू में मक्ता भी कहते हैं, वो कैसे मालूम करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 3 को 2 से किया तो 6 - 6, 1 - 6 - 5, तो ये इसका डिटर्मिनेंट मॉड आ गया। अगर ये 0 आ जाए ना किसी सवाल में तो फिर आगे हल ही नहीं करते। अब AX यानी कि AX का मतलब ये है कि जो x के कोफिशिएंट थे ना, x का मसलन 1 था और इस x का 2 था, उन दोनों 1 2 को नहीं लिखना, उसकी बजाय 6 और 4 लिख लेना है, और बाकी जो है y के 3 और 1 वो लिख लेने हैं, तो ये AX मॉड आ जाएगा। इसी तरह AX मॉड हमने निकाल लेना है कैसे, ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 4 से, तो 6 - 4 12 - 6 आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू क्या होती है, AX मॉड, ये जो हमने अभी निकाली है, ओवर A मॉड, सिर्फ जो उसका डिटर्मिनेंट -5 निकाला है, तो -6 ओवर -5, माइनस कैंसिल, 6 ओवर 5। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए AY मॉड में भी हमने x की तो वही 1 और 2 लिखनी है, लेकिन y की जो 3 और 1 तो उसकी बजाय 6 और 4 लिख लेना है। अब AY मॉड कैसे निकले, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 को 2 से किया तो -12,
तो 4 माइनस 12 माइनस 8 आ गया। अब y की वैल्यू कैसे होगी, ये जो ए वाई मॉड हमने निकाला -8 और मक्ता यानी कि जो डिटर्मिनेंट मॉड -5, दोनों को माइनस कैंसिल है, तो y का आंसर 8/5 आ जाए। तो बी पार्ट की तरफ चलते हैं, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 के। तो ये बड़ा इजी सा सवाल है, आ जाते होते हैं और करना भी आसान है। ए की वैल्यू ये है और बी की ये है। वो कह रहा है ए बी होल का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को प्रूफ करें, वेरीफाई करें। तो सबसे पहले ए और बी हमने फाइंड कर लेना है। ए को और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई -1 और 6 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह फिर इसको कर देना है पहली रो को फिर दूसरी के साथ 2 - 3 और 6 मल्टीप्लाई 0 और 7 को 8 के 7 1 जार और 7 मल्टीप्लाई -1 और 8 को 2 के साथ, और इसी तरह फिर 7 को -3 के साथ और फिर 8 को 0 के साथ। तो फिर इस सारे को हल करने के बाद 2 - 1 -2 और ये 6 2 जार 12। तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास ये वाला एक पूरा ए बी का आंसर आ गया, ए मल्टीप्लाई बी। अब इसको ट्रांसपोज फाइंड कर, ट्रांसपोज निकालना है। तो ये वाली चीज़ को यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में। तो ये 10, ये जो 9 था वो इधर आ जाएगा और 6 -6 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह बस इतनी सी चेंजिंग करनी है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। 10 ओवर -6 और 9 ऊपर चला जाएगा और -21। ये आ गया ए बी ट्रांसपोज हमारा आंसर। आगे अब हम लोगों ने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग बी ट्रांसपोज फाइंड करें। बी की रो कॉलम को यानी कि इधर वाली चीज़ उधर चली जाएगी, ठीक है। इन दोनों को चेंज कर देनी है जगह, -1 ओवर -3 हो जाएगी और 2 व 0 हो जाएगी। अब ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसके अंदर क्या करें, इन ये वाली जो दो चीज़ें हैं इनकी जगह चेंज कर दें, ये दोनों की, ठीक है। अब ये 2 व 6 आ गया और 7 व 8, तो किधर गया 2 व 6 और 7 व 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 को 2 के साथ, ठीक है। ये देखें 2 को 6 के साथ। उसके बाद दोबारा क्या करना है, -1 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ, ये आ गया। -3 को 2 के साथ, ये आ गया। 0 को 6 के साथ, फिर -3 को 7 के साथ, ये आ गया। 0 को 8 के साथ, ये आ गया। फिर इन दोनों सारों को प्लस माइनस करने के बाद 10 ओवर -6 और 9 ओवर -21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये देखें, इसका आंसर ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का और ए बी होल का ट्रांसपोज का दोनों का आंसर सेम आ गया। तो मतलब हमारे पास ये प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं। अब इस सवाल में एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ये वाला दिया गया, फाइंड लेंथ ऑफ ए साइड, एक साइड का। एक मसावी और इजला का मुसल्लस का रकबा 4 × 3 का जज़र मुरबा सेंटीमीटर है और इसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। तो एरिया ऑफ फार्मूला हमारे पास है √3/4 a स्क्वायर। तो ठीक है, इसको हम लोगों ने करना है इसी फार्मूले को √3/4 a स्क्वायर को इक्वल रख लेना है 4√3 के। अब क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ उल्टा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, 4 × 4 16 आ जाएगा। 16 अब ये ए स्क्वायर दोनों तरफ अंडर कर लेंगे, ये ए स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए, सॉरी ये बड़ा अंडर डल गया छोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 √ का आंसर 4। और 7 सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर्स में उसने दी हुई थी हमें। अब आगे हैं, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी ये दिए हुए हैं और वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, साबित कीजिए कि नुकात एक कामतुल ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो सबसे पहले ए बी मॉड का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। वो किस तरह करना है कि ये जो पहले वाली वैल्यू होती है x वाली और दूसरी होती है y वाली, यानी कि x2 - x1 करना होता है ना, ठीक है। हम लोग इस तरह करते हैं 2 - 6 होल स्क्वायर और आगे 7 - 1 होल स्क्वायर। तो ये -4 आ जाएगा, लेकिन वो प्लस ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाती है। तो 4 का होल स्क्वायर 16 और ये 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये आंसर हमारे पास 42। आगे बी सी मॉड का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, -6 -2 और -7 -7 हो जाएगा। तो ये -6 -8 बन जाएगा और 8 का 64। इसी तरह -7 का क्या हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर 196। तो 196 जमा 64 260। इसी तरह सी ए मॉड का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इस तरह करेंगे हम लोग कि ये -6 किधर गया, -6 करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ये असल में सी ए नहीं ए सी ही हम लोग करते होते हैं। यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, 6 में से -6 करना ए सी करके, ठीक है। तो वो सॉरी सी ए कर रहे हैं ना, तो वो पहले ये वाली वैल्यू आएगी, 6 पहले आएगा क्योंकि बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, जिस तरह इधर लिख रहे थे, ठीक है। तो सॉरी हाँ शुरू करते हैं। तो 6 आ गया माइनस और फिर -1, ठीक है, क्योंकि एक माइनस तो फार्मूले वाली है और एक ये वाली। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 6 जमा 6 12 का स्क्वायर होता है 144। इसी तरह ये वाली क्या है, पहले हमने ये वाली लिखनी है 1
और फिर फार्मूले वाली माइनस और एक ये माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस और 8 का स्क्वायर 64, 144 जमा 64, तो ये 208 बन जाएगा हमारे पास। अब चेक करने के लिए कि हमारा सवाल ठीक है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है कि ए बी मॉड होल स्क्वायर का जो आंसर आया था ये वाला, और सी ए मॉड होल स्क्वायर का जो आंसर आया था वो ये आया था, सॉरी सी ए मॉड होल स्क्वायर का आंसर, हाँ जी सॉरी ये वाला 208 वाला आंसर आया था। तो अब इन दोनों को जब हम लोगों ने जमा किया 52 जमा 208 वो क्या आ रहा है 260, मतलब वो बी सी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जब ये बराबर आ जाए यानी कि दो को जमा करके इनको ए बी प्लस सी ए होल स्क्वायर का आंसर मॉड का स्क्वायर अगर आ जाए तो मतलब ये होता है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये प्रूफ हो रहा है।